आसरे गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ इंसानियत की मिसाल पेश की है बल्कि समाज में व्याप्त जातिवाद पर भी करारा प्रहार किया है। इस गांव के सरकारी स्कूल में सफाई का काम करने वाली दो बहनों की शादी स्कूल के स्टाफ ने करवाई है। ये काम उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर किया है। इसके लिए स्कूल परिसर में ही मंडप बनाया गया, जहां दोनों बहनों ने अपने पतियों के साथ 7 फेरे लिए हैं। इसके बाद इसी स्कूल से इन दोनों बहनों की विदाई हुई है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाएं। मंडप में गूंजती शहनाई की आवाज और सजा धजा पांडाल, सिर पर साफा बांधे हुए बाराती और उनका स्वागत करते गांव के लोग। तो वहीं अग्नि के समक्ष अपने पतियों के साथ 7 फेरे लेती सुनीता और पूजा को आशीर्वाद देते गांव के लोग। ये किसी घर की तस्वीर नहीं है जहां शादी हो रही है, बल्कि ये नजारा है डीडवाना जिले के गाँव ललासरी का, जहाँ 2 सफाई कर्मचारी बहनों की स्कूल में धूमधाम के साथ शादी हुई। स्कूल में ही मंडप बना और स्कूल स्टाफ, शिक्षक ही घर के लोग बने और ऐसे हो गई 2 बहनों की शादी। दरअसल सफाई कर्मचारी बंशीलाल ललासरी गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन कुछ समय पहले बंशीलाल की अचानक मौत हो गई। बंशीलाल की अचानक मौत से पूजा और सुनीता के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार का सारा बोझ उनकी बेटियों के कंधे पर आ गया। इसके बाद बंशीलाल की दोनों बेटियां पूजा और सुनीता ने ललासरी के उसी स्कूल में सफाई कार्य करना शुरू किया, जहां उनके पिता काम करते थे। समय के साथ जब बेटियां बड़ी हुई और शादी की उम्र हो गई, तब परिवार वालों ने दोनों बेटियों का रिश्ता कराकर 13 दिसंबर को उनका विवाह तय किया। जब स्कूल स्टाफ को दोनों बहनों के विवाह की जानकारी मिली, तो प्रिंसिपल हरवीर सिंह जाखड़ ने स्कूल स्टाफ की तरफ से इन बेटियों की शादी करवाने की पहल की। इस मुहिम में गाँव के लोग भी जुड़ गए और उन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। बेटी पूजा और सुनीता है, वो विद्यालय में टेम्परेरी रूप से सफाई का काम करती है। बच्चों के पिताजी नहीं है, घर की स्थिति बड़ी विपन्न है, बिल्कुल अति पिछड़े तबके से संबंध रखती है। विद्यालय स्टाफ ने थोड़ी चर्चा की, गांव के साथ चर्चा हुई और बात मंजिल तक, मुकाम तक जा पहुंची कि पूरा गांव की सहभागिता से शादी होगी। और स्थिति ऐसी देखिए कि सामान्यतः इस प्रकार की शादी में कोई गाँव का पटवारी भी नहीं आता हो, लेकिन जिले के मुख्य कलेक्टर साहब आए हैं। शादी के फेरे में हुए तो एक स्कूल के प्रिंसिपल है, वो उनके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। एडिशनल एसपी साहब साथ में मौजूद होकर के और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। गांव का हर समुदाय का तबका, हमारे शिक्षा विभाग के बहुत सारे प्रिंसिपल, टीचर्स, राजस्व विभाग के, मेडिकल के लोग, सब प्रकार के विभागों के लोग आए और एक सामाजिक सरोकार का सा, सांप्रदायिक सौहार्द का सा एक बहुत सुंदर दृश्य विद्यालय में गांव वालों की सहभागिता से देखने को मिला है। शिक्षा का एक मंदिर समाज में एक नई अलख जगा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सुंदर और शानदार काम माननीय प्रिंसिपल महोदय हरवीर जी जाखड़ के नेतृत्व में शुरू हुआ है। ग्राम ललासरी से जो ये सामाजिक समरसता और शिक्षा में अलग का जो एक दीपक जला है, ये दीपक राजस्थान के हर कोने कोने में एक नई क्रांति पैदा करेगा। सभी लूणोदा, ललासरी, नेतड़ू की ढाणी, हमारे पंचायत के 3 गांव है। तीनों गांवों में ऐसा सामूहिक कार्यक्रम कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारे गांव में होने जा रहा है और इसमें माननीय राजस्थान सरकार के मंत्रीगण भी शामिल हो रहे हैं। तो हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हाल ही में हमारे गांव में इसी शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय जो सैंक्शन हुआ है, वो भी एक हमारे लिए गर्व की बात है। माननीय कलेक्टर महोदय ने भूमि आवंटन अभी यही की है। इस दौरान विद्यालय परिसर में ही टेंट लगाया गया, जहां शादी की तमाम रस्में निभाई गईं। 28 नवंबर को दोनों बहनों के विवाह का पीला चावल का शगुन हुआ, तो वहीं 10 दिसंबर को दोनों बहनों को स्कूल में ही बांध बिठाकर सारी रस्में निभाई गई। 11 दिसंबर को स्कूल की शिक्षिकाओं ने हल्दी कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मंगल गीत के साथ साथ दोनों बहनों की हल्दी लगाने की रस्म निभाई गई। इसके बाद 12 दिसंबर को मेहंदी लगाई जाने के बाद गांव में दोनों बेटियों की बिंदौरी भी निकाली गई। इसके बाद पूजा और सुनीता की शादी स्कूल में ही धूमधाम से संपन्न हो गई।
पूजा की शादी मकराना के मनाना गांव निवासी महेंद्र के साथ हुई है, जबकि सुनीता ने कीचक गांव के रहने वाले नरसी के साथ फेरे लिए हैं। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल हरवीर सिंह जाखड़ ने दोनों दुल्हनों का कन्यादान किया। वहीं समूचे गांव के लोगों ने शादी की तमाम रस्में निभाईं। मैं इसके लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा विभाग हर सेक्टर में अग्रणी रहा है हमेशा से। जैसे अगर किसी भी सेक्टर में अगर कोई भी अपन को अधिकारी मिलेंगे तो उनको तैयार करने का जो नींव का काम है ना, वो शिक्षक ही करते हैं। तो शिक्षक एक तरह से अपन मान सकते हैं कि हर तरह की नींव ही है। तो जो ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है शादी समारोह का, तो हमने एक अनूठी पहल की है कि मतलब कोई भी बच्ची है जो मतलब किसी प्रकार का उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है या मतलब भेदभाव का जो हमें मिटाना है, भेदभाव पूर्ण जो होता है समाज में, वो मिटाने के लिए ये एक अनूठी पहल है। और ये सिर्फ शिक्षकों का नहीं, गांव वालों का भी सहयोग है। उनके सहयोग से ललाश्री की पावन धरा पर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम सभी बाहर से आए हुए मेहमानों को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के लिए हम सभी स्टाफ साथी, हमारे ग्रामवासी और उनके परिवारजन सभी बहुत खुश है और इस आयोजन को और सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। हम पिछले 2-3 दिनों से जैसे कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणेश पूजा है, पीला चावल की रस्म रखी गई थी, जिसमें भी ग्रामवासी, उनके परिवार वाले बच्चों के और हम स्टाफ साथी बच्चे सब शामिल थे। उसके बाद में हम लोगों ने हल्दी का कार्यक्रम विद्यालय में किया, जिसमें कलेक्टर साहब महोदय द्वारा भी बच्चियों को आशीर्वाद दिया गया। और कल हम लोगों ने मेहंदी का कार्यक्रम किया था, जिसमें गांव की महिलाओं ने, बच्चियों ने, स्टाफ साथियों ने और उनके फैमिली ने सब ने मिलकर के खूब एंजॉय किया। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें हम बच्चियों के जैसे माल्यार्पण वगैरह करवाना, बारात का सम्मान करना, फेरे वगैरह करवाना, समठूनी करके उनको अच्छे से विदा करना, ये कोशिश कर रहे हैं कि कार्यक्रम बड़ा धूमधाम से हो और सभी खुशी खुशी इस कार्यक्रम में शामिल हो। इस मौके पर डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल भी बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंचे। जिला कलेक्टर ने अपनी तरफ से पूजा और सुनीता को 25-25 हजार रूपए उपहार स्वरूप भेंट किए। वहीं कन्यादान योजना में दोनों बहनों का आवेदन करवाया, जिसमें सरकार की तरफ से 31,000 रूपए की सहायता मिलेगी। देखिए, संक्षेप में कहूँ तो सामाजिक समरसता का बहुत ही बेमिसाल उदाहरण ये था। परसों के रोज मेरे पास विद्यालय से 2 अध्यापक गण आए और जैसे ही उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में बताया, तो हालांकि व्यस्तताओं के चलते मेरी थोड़ी सी जाने की रुचि कम थी, लेकिन जब उनके कार्यक्रम के बारे में जाना तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। चूंकि मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हूँ, 5 साल पहले सेवा में, पुलिस सेवा में आने से पहले मैं शिक्षा विभाग में था और वहां जाके हमने देखा 3 जो गांव थे ललाश्री उसके पास के, वहां प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति तन मन धन से पूर्णतः समर्पित था। और संक्षेप में ये कहूंगा कि अगर वास्तव में कल जैसा कार्यक्रम ललाश्री में हुआ, अगर हम सब लोग भावनात्मक रूप से इस प्रकार सोचने लग जाए तो निश्चित रूप से राम राज्य ही आएगा। ये पूरा नजारा आज के युग में एक मिसाल की तरह है। स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर बेटियों के पिता, भाई, माँ और बहन की भूमिका निभाई। ये दृश्य गरीबी, संघर्ष और अकेलेपन के बीच केवल रस्म नहीं थे, बल्कि ये इंसानियत, अपनत्व, समानता और सामाजिक सरोकार का वो स्पर्श था जिसने साबित किया कि रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट।